नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री जो फिल्मों में नहीं दिखती थी अपने अंतिम समय में, लेकिन उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए जान लेते हैं आज दिलीप कुमार का पहला प्यार, खूबसूरत अदाकारा कामिनी कौशल जी के बारे में। सन 1950 के दशक में फिल्म बिराज बहू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली खूबसूरत अभिनेत्री कामिनी कौशल देश की सबसे ज्यादा उम्र की अभिनेत्री बन गई थी। कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की एक ऐसी शानदार अभिनेत्री है जिनका नाम फिल्म इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज है। उनके खाते में कई अच्छी और यादगार फिल्मों के साथ कई बड़े सम्मान भी हैं। बड़ी बात यह है कि अगर आज वह जिंदा होती तो वह 97 वर्ष की हो गई होती, और फिर भी उनकी बातें, उनकी सुंदरता और उनकी फिटनेस मन मोह लेती है। अपने जमाने की बेहद खूबसूरत नायिका कामिनी कौशल देश की सर्वाधिक आयु वाली अभिनेत्री बन चुकी है। उधर देश के सर्वाधिक आयु के अभिनेता दिलीप कुमार 11 दिसंबर को 97 साल के हो चुके थे 2021 में, लेकिन अब वे भी नहीं रहे हैं। इसे संयोग कहें या कुछ और कि आज के देश के सबसे अधिक उम्र के अभिनेता दिलीप कुमार और आज की सबसे अधिक उम्र की अभिनेत्री कामिनी कौशल के बीच कभी इतने मधुर संबंध और प्रेम थे कि दिलीप कुमार कामिनी के साथ शादी करने वाले थे। दोनों की शादी होने ही वाली थी, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी कि कामिनी ने दिलीप कुमार को शादी के लिए मना कर दिया। वरना आज भारतीय सिनेमा की इन दो शानदार शख्सियत को हम एक अलग रूप में, एक अलग ढंग से याद कर रहे होते। हालांकि आज भी सिनेमा के दो ऐसे लिविंग लेजेंड्स जिन पर हम नाच कर सकते हैं, फख्र कर सकते हैं, ये दोनों उम्र के अपने उस पड़ाव में थे कि बेहद खूबसूरत लगते थे। हालांकि दिलीप साहब की याददाश्त उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन कामिनी अपने इस उम्र में भी काफ़ी सुंदर लगती थी। उन्हें आज भी अपने बरसों पुरानी बातें काफ़ी हद तक याद है। उनमें आज भी एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और एक नई खुशी दिखती है। और जैसी वो अभिनेत्री कल थी, वो आज भी एक वैसी ही अभिनेत्री है और उन्होंने अपने फिल्मी करियर, अपने शानदार सफ़र को उसी प्रकार बरकरार रखा है। दिलीप कुमार ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1944 से की थी और कामिनी ने उनसे 2 बरस बाद 1946 में फिल्मों में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन इन दोनों की पहली फिल्म आई सन 1948 में, शहीद। दोनों की यह पहली फिल्म इतनी सफल हुई कि यह उस साल की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। हालांकि तब तक दिलीप कुमार नूरजहां, मुमताज, शांति और नरगिस जैसी नायिकाओं के साथ फिल्में करके इतने मशहूर हो चले थे। उधर कामिनी भी राज कपूर और देव आनंद जैसे नायकों के साथ फिल्में कर चुकी थी, लेकिन शहीद के बाद दिलीप और कामिनी कौशल की जोड़ी यकायक बेहद लोकप्रिय हो गई थी। शहीद का निर्माण उस समय के प्रतिष्ठित और सफल प्रोडक्शन हाउस फिल्मिस्तान ने किया था। दोनों की जोड़ी की लोकप्रियता देख फिल्मिस्तान ने दिलीप और कामिनी को लेकर एक और फिल्म नदिया के पार भी झटपट शुरू कर दी थी। सन 1948 के अंत में जब नदिया के पार रिलीज हुई तो यह फिल्म भी सफल हो गई। इन दो फिल्मों में साथ काम करते हुए दिलीप और कामिनी करीब आ गए और दोनों ने शादी करने का निर्णय भी कर लिया। लेकिन तभी कामिनी कौशल की बड़ी बहन उषा सूद का निधन हो गया। उषा तब 2 बच्चियों कुमकुम और कविता की माँ थी। कामिनी अपनी बहन और भांजियों से बहुत प्यार करती थी और उनसे काफ़ी घुली मिली थी। उषा के निधन के बाद इन 2 बच्चियों की जिंदगी खराब ना हो और उनकी जीजा बीएस सूद दूसरी शादी करके कविता और कुमकुम के लिए सौतेली माँ ना ले आए, यह सोचकर कामिनी ने अपने जीजा बीएस सूद से शादी कर ली और अपना त्याग और समर्पण अपने जीवन में कर दिखाया। अपनी बहन की बेटियों के लिए अपना फर्ज निभाने के लिए कामिनी ने अपने प्यार को भी त्याग दिया। दिलीप कुमार तब कामिनी के इस निर्णय से काफ़ी आहत हुए, लेकिन कामिनी का यह त्याग तब बहुतों के लिए एक नई मिसाल बन गया था। कामिनी कौशल का मूल नाम उमा कश्यप था, जिनका जन्म 25 फरवरी 1927 को लाहौर में हुआ था। उमा के पिता शिव राम कश्यप उस दौर में बॉटनी के मशहूर प्रोफेसर थे। हालांकि उमा सिर्फ 6 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। तब उनके बड़े भाई अमर और केदार ने उनका पालन पोषण किया, उन्हें पिता का प्यार दिया। उमा जो भी करना चाहती थी उन्हें वह सब करने में मदद की।
जबकि उस दौर में लड़कियों के लिए काफ़ी बंदिशें थी। लेकिन उमा शुरू से रचनात्मक कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी लिया करती थी और उनके भाइयों ने इसमें उनका बहुत समर्थन भी किया। इसलिए ही वो अपने जीवन में एक शानदार सफ़र हासिल कर सकी और साथ ही साथ वे त्याग और समर्पण की मिसाल भी कहलाई। उन्होंने अपने फ़र्ज़ को हमेशा अदा किया, अपने प्यार को हमेशा पूरा किया। आप सभी का धन्यवाद।